नमस्कार, आईएसबीएम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पहलगाम में 26 टूरिस्टों की हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की हुंकार खुद पीएम मोदी भर चुके हैं। दुनिया के देशों का समर्थन भी भारत को मिलना शुरू हो गया है। दरअसल में पहलगाम के गुनाहगारों को धरती के आखिरी छोर तक ढूंढा जाएगा और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। उनके ठिकाने मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। पीएम मोदी की इस ललकार के साथ दुनिया के देशों की आवाज भी जुड़ने लगी है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की ऑल आउट वॉर की गीदड़ भक्ति के बीच अमेरिका ने शुक्रवार को साफ संकेत दे दिया कि आतंकवादियों को ढूंढ कर मारने किसी भी ऑपरेशन में वो भारत का समर्थन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा था कि इस जघन्य हमले के दोषियों को दायरे में लाने के लिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। शुक्रवार को अपने विमान एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सवालों पर भी ट्रंप के जवाब की 2 लाइनें गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि उस सीमा पर 1500 साल से तनाव रहा है, इसलिए आप जानते हैं यह वैसा ही रहा है जैसा रहा है, लेकिन किसी भी तरह नहीं सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा उस सीमा पर 15 सालों से तनाव रहा है, इसलिए आप जानते हैं यह वैसा ही है जैसा रहा है, लेकिन वे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। ट्रंप के इन शब्दों को गौर से देखें तो वह भारत के मामलों को अपने हिसाब से निपट लेने का इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर की सीमा रेखा के बंटवारे से 1500 साल पहले तक ले जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका हमेशा तनाव की स्थिति में भारत से धैर्य बनाए रखने की अपील करता रहा है, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ट्रंप के साथ ही अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि भारत पहलगाम हमले के जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रहा है और अमेरिका उसके साथ है। गबार्ड ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भीषण इस्लामिक आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं। गबार्ड और ट्रंप के इस बयान से इस बात का संकेत साफ माना जा रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान में घुसकर भी आतंकी संगठन को नेस्तनाबूद करता है तो अमेरिका को इससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से कूटनीतिक के जरिए चीन, अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देशों समेत दुनिया के लगभग सभी मुल्कों को साधा, उसका असर अब रणभूमि में दिख सकता है। पहलगाम में 26 टूरिस्टों की हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की हुंकार खुद पीएम मोदी भर चुके हैं। अमेरिका के देशों का समर्थन भी भारत को मिलना शुरू हो गया है। भारत में सभी दल सरकार के साथ हैं। सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस समेत दलों के नेताओं ने सरकार के हर सख्त कदम का समर्थन किया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन देश भारत के साथ खड़ा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केसर स्टार्मर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। पहलगाम हमले को करार देते हुए कहा कि ब्रिटेन इस दुखद घड़ी में भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने भी पीएम मोदी से फोन पर बात की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात दोहराई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय गुरुवार को मोदी से फोन पर बात कर चुके हैं। सभी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत में लड़ाई का समर्थन किया और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री शिंगोरू इशिबा ने भी बुधवार को पीएम मोदी से फोन पर बात किया था। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए आईएसबीएम टीवी न्यूज। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।